आइए चलते हैं पैसेज नंबर 2 पर। अगेन पैसेज को एक बार रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन में से कीवर्ड्स निकालिएगा, अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिएगा। कोई बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है ये। आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत टफ, कुछ टफ नहीं पड़ता है, बहुत आसानी से हो जाता है। अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस 2 एज ग्रुप्स, स्टूडेंट्स एज 10 to 12 एंड 13 to 16। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। जो मेन पॉइंट्स के बारे में बात की जा रही है हम वही मेन पॉइंट्स उठाकर लिख रहे हैं, हम वर्ड लिमिट को भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। और हम ध्यान रखिएगा कि आप ना क्वेश्चन में से कुछ पार्ट उठा के फिर अपना आंसर जरूर लिखिएगा। ये जो बिकॉज से पहले ना कुछ पार्ट क्वेश्चन में से उठा के देन अपना आंसर फ्रेम कीजिएगा, ठीक है। तो यस, अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस 2 एज ग्रुप, स्टूडेंट एज 10 to 12 और 13 to 16 explored their preferences for ballpoint and micro tip pens for various writing activities such as note taking, examination and personal writing। तो बेसिकली किसके ऊपर है कि भाई 10 से 12 साल की उम्र के और 13 से 16 साल की उम्र के बच्चों के अंदर क्या किया गया, कोई एक सर्वे किया गया 2 एज ग्रुप के बच्चों के अंदर, ठीक है। और देखा गया कि उनकी जो प्रेफरेंसेज है बॉल पॉइंट पेन और माइक्रो टिप पेन वेरियस राइटिंग एक्टिविटीज के लिए, जैसे नोट टेकिंग, एग्जामिनेशंस और पर्सनल राइटिंग के लिए भाई कौन सा वो लोग प्रेफर करते हैं। द स्टडी एम्ड टू अंडरस्टैंड ट्रेंड्स इन राइटिंग हैबिट्स एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पेन सिलेक्शन अमंग स्टूडेंट्स। ये ट्रेंड किस लिए था कि भाई देख सके कि बच्चे किस तरीके के पेन चूज करते हैं, किस चीज के लिए चूज करते हैं, राइटिंग प्रैक्टिसेस उनकी क्या क्या है, हैबिट्स क्या क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है जो उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम इस तरीके का पेन खरीदें और इस तरीके का ना खरीदें। द रिजल्ट्स रिवील्ड डिस्टिंक्ट पैटर्न बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स एंड राइटिंग पर्पसेस अमंग स्टूडेंट्स एज 10 to 12। 65% प्रेफर्ड बॉल पॉइंट पेन, तो 65% ने तो बॉल पॉइंट चुना 10 to 12 वालों ने, फॉर नोट टेकिंग साइटिंग ईज ऑफ यूज एंड अफोर्डेबिलिटी एज की फैक्टर्स। हाउएवर 35% ऑप्टेड फॉर माइक्रो टिप पेन। उन्होंने क्यों माइक्रो टिप चुना? वैल्यूइंग देयर प्रिसीजन एंड स्मूथ राइटिंग, कि भाई प्रिसीजन और स्मूथ राइटिंग, बढ़िया राइटिंग आती है उससे। फॉर एग्जामिनेशंस बॉल पॉइंट पेन्स वर द ओवरवेलमिंग चॉइस विद 78% फेवरिंग देम फॉर देयर स्पीड। बॉल पॉइंट पेन एग्जाम वाले पर्पज से ज्यादा चुना गया क्योंकि बहुत अच्छी स्पीड से लिखा जाता है, रिलायबिलिटी है। वाइल 22% स्टक विद माइक्रो टिप पेन अप्रिशिएटिंग देयर फार्म फाइन कंट्रोल, ठीक है। इन दी एज 13 to 16 एज ग्रुप वालों ने प्रेफरेंस उनका थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। फॉर नोट टेकिंग 60% फेवर्ड माइक्रो टिप पेन्स हाईलाइटिंग देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस नीट लेजिबल नोट्स व्हाइल 40% कंटिन्यू टू यूज बॉल पॉइंट पेन्स। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हाउएवर 70% स्टिल रिलाइड। अब आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ ऐसा जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। 10th क्लास के बच्चों अभी तो ये समझ में ही आ रहा होगा कि किस बारे में बात हो रही है। सिंपल इंग्लिश दिया हुआ है, कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हाउएवर 70% स्टिल रिलाइड ऑन बॉल पॉइंट पेन, कि 20% अभी भी बॉल पॉइंट पेन पे रिलाई कर रहे थे, इंडिकेटिंग देयर कंसिस्टेंसी अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स। व्हेन इट केम टू पर्सनल राइटिंग, अब पर्सनल राइटिंग की जब बात आई सच एज जर्नलिंग और क्रिएटिव टास्क, 58% इन दिस ग्रुप चोज माइक्रो टिप पेन, है ना। जब जल्दी जल्दी काम नहीं करना है, कुछ ऐसे क्रिएटिव काम करना है तो माइक्रो टिप वाले पेन पे आ गए। अप्रिशिएटिंग द एस्थेटिक अपील ऑफ फाइनर लाइंस, व्हाइल 42% स्टक विद बॉल पॉइंट पेन्स फॉर देयर कन्वीनियंस, के लिए उन्होंने वो चूज किया। दीज फाइंडिंग्स पॉइंट टू इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज स्पेसिफिक प्रेफरेंसेज एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स। तो हमें पता चला कि भाई एज स्पेसिफिक प्रेफरेंसेज क्या क्या है और किस किस टास्क के लिए किस किस तरीके के पेन जो है वो लिए जा रहे हैं। इनेबलिंग मैन्युफैक्चरर्स टू इनोवेट प्रोडक्ट्स, ताकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस चीज के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट्स को बना सके, चेंज कर सके। Manufacturers could further explore incorporating hybrid features such as pens offering the speed of ballpoint pens with the precision of microtip pen। अब दोनों चीजें एक में कैसे लाई जाए? To cater to a wider range of student preference, ताकि ज्यादा बच्चे जो हैं उसके अंदर आ सके कि जो बॉल पॉइंट प्रेफर कर रहे हैं तो फिर वो हमारा प्रेफर करें क्योंकि उनको ये चीज भी इसमें मिल रही है, जो माइक्रोटिप प्रेफर कर रहे हैं वो भी हमारे प्रेफर करें क्योंकि उनको बॉल पॉइंट वाली भी चीज इसके अंदर मिल रही है, राइट। चलिए, सो यस, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। व्हाई डिड द स्टडी मोस्ट लाइकली फोकस ऑन 2 स्पेसिफिक एज ग्रुप ऑफ 10 to 12 एंड 13 to 16? कि क्या रीजन है कि इन दोनों के ऊपर ही है? दिस इज सो बिकॉज दीज एज ग्रुप रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ ग्रोइंग स्टूडेंट। ज्यादातर पॉपुलेशन ग्रोइंग स्टूडेंट्स की यही होती है। आर व्हेन स्टूडेंट्स डेवलप एंड रिफाइन देयर राइटिंग हैबिट्स, ये वो टाइम है जब वो अपनी राइटिंग हैबिट्स को रिफाइन करते हैं। वेयर द इजीएस्ट टू सर्वे अक्रॉस वेरियस स्कूल्स, बहुत ईजी था उन्हें सर्वे करना अलग अलग स्कूल्स में। हैव अ नेचुरल प्रेफरेंस फॉर बॉल पॉइंट पेन्स। तो हमें पैराग्राफ 1 में देखना है, क्या देखना है कि क्यों किया गया स्टडी मोस्ट लाइकली फोकस ऑन 2 स्पेसिफिक, इन दोनों के ऊपर ही फोकस क्यों कर रखा था। तो आ जाइए, अ रीसेंट स्टडी कंडक्टेड अक्रॉस 2 एज ग्रुप स्टडीड स्टूडेंट्स एज explored their preference for ballpoint and microtip pens for various writing activities such as note taking, examination, personal writing. The study aimed to understand trends in writing habits and factors influencing pen selection. ठीक है, कि ट्रेंड्स क्या है राइटिंग हैबिट्स के अंदर और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं पेन सिलेक्शन को इन स्टूडेंट्स के बीच में, राइट। तो हमें अपना आंसर मिल गया है बी, आर व्हेन स्टूडेंट्स डेवलप एंड रिफाइन देयर राइटिंग हैबिट्स। राइटिंग हैबिट्स की बात करते हैं ना, क्योंकि वो टाइम होता है जब स्टूडेंट्स जो है वो अपनी राइटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन पैराग्राफ 1 दैट कन्वेज राइटर्स रेफरेंस टू पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस ऑब्जर्व्ड इन हाउ स्टूडेंट्स यूज पेन फॉर वेरियस राइटिंग टास्क। अब हमें करना है पैराग्राफ 1 के अंदर ढूंढना है, तो क्या ढूंढना था
दैट कन्वे, जो कन्वे करता है कि राइटर्स रेफरेंस टू दी पैटर्न्स और प्रेफरेंसेस, राइटर का प्रेफरेंस ऑब्जर्व करना चाहते थे इन हाउ स्टूडेंट्स यूज पेन्स फॉर वेरियस राइटिंग टास्क, कि कैसे। तो अब जब हम किसी चीज का भी पैटर्न जानना चाहते हैं ना, तो उसको ट्रेंड बोलते हैं, ट्रेंड इन राइटिंग हैबिट्स। अभी हमने पिछले क्वेश्चन से ही निकाला। नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। क्या दिया हुआ है, पैराग्राफ 2 से हमें डालना है इसके अंदर, ठीक है। गीता एज्ड 11 विशेस टू कंप्लीट हर प्रैक्टिकल फाइल नीटली इंश्योरिंग हर वर्क इज लेजिबल एंड अपीलिंग। अभी उसको क्या करना है, उसको अपना एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना है जो साफ सुथरा भी हो, ठीक है, और लेजिबल हो, अपीलिंग हो, बढ़िया लगे, अच्छा लगे। शी इज मोस्ट लाइकली टू चूज अ माइक्रोटिप पेन फॉर दिस टास्क बिकॉज, अब वो माइक्रोटिप पेन चूज करना चाहती है इस टास्क के लिए, क्यों, बिकॉज द स्पीड या प्रेसिशन ऑफर्ड बाय दिस टाइप ऑफ पेन हेल्प्स प्रोड्यूस टाइडी वर्क। जल्दी से बताओ क्या रीजन होगा, उसका स्पीड की वजह से या फिर उसके प्रिसीशन की वजह से। चलिए पैराग्राफ 2 में एक बार आप झांक लीजिए, आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। वैल्यूइंग देयर प्रिसीशन, देखो सीधा आपको पता चल जाता है, ऑप्टेड फॉर माइक्रोटिप पेन वैल्यूइंग देयर प्रिसीशन एंड स्मूथ राइटिंग, प्रिसीशन और स्मूथ राइटिंग की वजह से। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, वही वहां पर डाल देंगे अपने आंसर के अंदर, प्रिसीशन, ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट डज द राइटर मीन बाय अफोर्डेबिलिटी व्हाइल साइटिंग द हाई परसेंटेज ऑफ बॉल पॉइंट पेन यूजेज। क्या मतलब था उनका, अफोर्डेबिलिटी से उनका क्या मतलब था, व्हाट डज द राइटर मीन बाय अफोर्डेबिलिटी व्हाइल साइटिंग द हाई परसेंटेज ऑफ बॉल पॉइंट पेन यूजेज। सो इट मीन्स बॉल पॉइंट पेन्स आर चीप एंड फिट द स्टूडेंट्स बजट, की ये चीप होते हैं और स्टूडेंट के बजट को भी फिट हो जाते हैं। सो द राइटर इन द पैराग्राफ साइटिंग द हाई परसेंटेज ऑफ बॉल पॉइंट पेन, पूरा लिख देना यहां से उठा के और फिर ये वाला आंसर अपना उसके अंदर ऐड कर देना, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आया समझ में या नहीं आया। So the writer used the word affordability while citing the high percentage of ballpoint pen usage because it means ballpoint pens are cheap and fit the students budget. ये cheap होते हैं और student के budget को fix हो जाते हैं। Next question, complete the following with the correct option when the writer says distinct patterns in the line. The results revealed distinct pattern based on age group and writing purposes of paragraph 3. He or she means that. क्या मतलब है इसका, distinct pattern in the line? क्या मतलब है, a student in both age groups use pen in the same way for all the listed purposes. same way में यूज करते हैं क्या दोनों एज ग्रुप के बच्चे, या फिर the preferences for pen varied according to students age and type of writing task, की जो प्रेफरेंस है पेन का वो अलग अलग है जिस तरीके के भी टास्क उनको करने हैं, है ना, जिस तरीके के भी टास्क, अभी बच्चों को जिनको बहुत क्रिएटिव टास्क करने हैं वो वाला यूज करते हैं। ओनली माइक्रोटिप पेन वर पॉपुलर अक्रॉस ऑल राइटिंग टास्क इन द 13 to 16 एज ग्रुप। स्टूडेंट ऑफ ऑल एज ग्रुप्स प्रेफर्ड बॉल पॉइंट पेन्स फॉर कंप्लीटिंग क्रिएटिव राइटिंग टास्क। बताइए यहाँ पर डिस्टिंक्ट पैटर्न वाला जो है उसका आंसर हमें देना है कि कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट ऑप्शन व्हेन द राइटर सेज डिस्टिंक्ट पैटर्न इन द लाइन, द रिजल्ट्स रिवील्ड डिस्टिंक्ट पैटर्न बेस्ड ऑन एज ग्रुप्स एंड राइटिंग पर्पसेस। फॉर ही शी मीन्स दैट, क्या मतलब है उसका बताओ, मैं तुम्हारा पैराग्राफ लगा देती हूँ और तुम ढूंढो इसको। पैराग्राफ 3 बोल रहा है ना ये लो बताओ, इसके अंदर सारा लिखा हुआ है, सारा एज इट इज, और ये सबसे इजी है फाइंड आउट करना। आई गेस आप 2 मिनट में फाइंड आउट कर लेंगे, बताओ। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए एक बार। देखो यहां पर क्लियरली दिया हुआ है कि इन द 13-16 एज ग्रुप प्रेफरेंसेस शिफ्टेड स्लाइटली, प्रेफरेंस जो है वो शिफ्ट होती है ना, प्रेफरेंस जो होती है वो शिफ्ट होती है। फॉर नोट मेकिंग 60% फेवर्ड माइक्रोटिप पेन, नोट मेकिंग के लिए 60% माइक्रोटिप पेन का यूज करते हैं। हाईलाइटिंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नीट लेजिबल पॉइंट्स, जब उन्हें ये सब काम करना है नोट्स। वाइल 40% कंटिन्यू टू यूज बॉल पॉइंट पेन्स, लेकिन 40% बॉल पॉइंट पेन यूज करें ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान अगर हम देखें, हाउएवर 70% स्टिल रिलाइड ऑन बॉल पॉइंट पेन, 70% फिर बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करते हैं, इंडिकेटिंग देयर कंसिस्टेंसी अंडर टाइम कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि कंसिस्टेंसी बढ़िया रहती है उनकी और थोड़ा टाइम होता है उनके पास, जल्दी जल्दी उनको लिखना होता है ना, धोखा कम देते हैं वो। व्हेन इट केम टू पर्सनल राइटिंग सच एज जर्नलिंग और क्रिएटिव टास्क, 58% इन दिस ग्रुप चोज माइक्रोटिप पेन, पर जब क्रिएटिव वाली बात हुई तो ये वाला चूज किया। अप्रिशिएटिंग द एस्थेटिक अपील ऑफ फाइनर लाइंस व्हाइल 42% स्टक विद बॉल पॉइंट पेन्स फॉर देयर कन्वीनियंस, पर वो कन्वीनियंस के लिए क्या करे, बॉल पॉइंट पेन पर ही जमे रहे, हाँ या ना,
हाँ, तो हमें सिंपल सी बात यही बोली गई है कि भाई बच्चे ना अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंसेस जो है वो बदलते रहते हैं, कि द प्रेफरेंसेस फॉर पेन्स वेरिड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज एंड द टाइप ऑफ राइटिंग टास्क। ऑप्शन नंबर बी, उनका यही मतलब है, ठीक है ना। हाँ, यस, आगे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली। द वन लाइकली रीजन वाई मोर देन 40% ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल चूज बॉल पॉइंट पेन फॉर क्रिएटिव टास्क इवन दो माइक्रोटिप पेन्स आर बेटर सूटेड फॉर देयर एक्टिविटीज इज। रीजन बताओ यहाँ पे, द वन लाइकली रीजन, क्या रीजन है लाइकली, बोलो। कन्वीनियंट था ना, यहाँ पे लिखा हुआ था उन्होंने कि भाई वो ज्यादा कन्वीनियंट है, इस चक्कर में वो यूज करते हैं बॉल पॉइंट पेन फॉर देयर कन्वीनियंस। यहां पर है आप लोगों का आंसर, राइट, मिल जाएगा। अप्रिशिएटिंग द एस्थेटिक अपील फॉर द फाइनल लाइन्स व्हाइल 42% स्टक विद बॉल पॉइंट पेन्स फॉर देयर कन्वीनियंस। मिल गया हमें अपना आंसर कि भाई अपने कन्वीनियंस के लिए वो रखते हैं, ठीक है। सो बिकॉज बॉल पॉइंट पेन्स आर मोर कन्वीनियंट एंड ईजियर टू यूज, कि वो ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं और यूज करने में भी काफी आसान होते हैं। हाउ आर एस्थेटिक अपील द फाइनल लाइन्स कनेक्टेड, कैसे एस्थेटिक अपील और फाइनल लाइन्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। पैराग्राफ 3 के अंदर लगा दो, पैराग्राफ 3 बता देंगे, बोलो। देखो भाई, फाइनल लाइंस और एस्थेटिक अपील, एस्थेटिक अपील कब आएगी, जब बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर लिखोगे, हाँ या ना। फाइनल लाइंस से क्या होता है, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर लगती है, सुंदर लगती है तो वह एस्थेटिक अपील देती है, बस यही चीज लिखनी है। फाइनल लाइन मेक्स राइटिंग लुक नीट एंड ब्यूटीफुल विच एड्स टू इट्स एस्थेटिक अपील, ठीक है। बहुत इजी ये पैसेज दिया है सैंपल पेपर के अंदर, मुझे लगा नहीं था कितना इजी पैसेज दे देंगे, बट काफी इजी पैसेज दिया है, ठीक है। सो इलैबोरेट हाउ हाइब्रिड फीचर्स इन पेन्स वुड लीड टू अ कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, कमेंट करना है, इलैबोरेट करना है कि कैसे हाइब्रिड फीचर्स पेन के अंदर वुड लीड टू अ कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट। कमर्शियली वायबल कैसे हो जाएगा, जैसे अभी कुछ बच्चे बॉल पॉइंट पेन यूज करते हैं, कुछ बच्चे माइक्रोटिप वाला यूज कर रहे हैं, फिर वो लोग क्या करेंगे, ऐसा सर्वे करेंगे जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि बच्चों का प्रेफरेंस क्या होता है, फिर वो क्या कोशिश करेंगे, वो इस तरीके का पेन बनाने का कोशिश करेंगे जिसके अंदर बॉल पेन वाली भी खूबियां हो और माइक्रोटिप पेन वाली भी खूबियां हो, ठीक है, जिससे ज्यादा ऑडियंस को वो केटर कर सके। तो बस हाइब्रिड पेन वुड मिक्स द स्पीड ऑफ बॉल पॉइंट पेन, है ना, बॉल पॉइंट पेन का स्पीड मिक्स हो जाएगा विद द नीटनेस ऑफ माइक्रोटिप, और नीटनेस आ जाएगी माइक्रोटिप पेन की। दिस वुड सूट मोर स्टूडेंट्स एंड इंक्रीज सेल्स फॉर कंपनीज, जो ज्यादा स्टूडेंट्स को अपील करेगी और इससे कंपनी की सेल भी बढ़ेगी। बहुत सिंपल था ये, तो पढ़ने से ही पता चल गया। फिल इन द ब्लैंक विद वन सूटेबल वर्ड से हमें करना है। अंडरस्टैंडिंग एज स्पेसिफिक प्रेफरेंसेस हेल्प मैन्युफैक्चरर्स डिजाइन प्रोडक्ट दैट केटर टू दी यूनिक नीड्स ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। की अंडरस्टैंडिंग एज स्पेसिफिक प्रेफरेंस, जब एज स्पेसिफिक प्रेफरेंस हम समझ जाते हैं कि भाई कौन सा एज ग्रुप कौन से पेन को प्रेफर करता है, design products that cater to unique needs of different age groups, ensuring their products are both useful as well as appealing। कि भाई वो दोनों चीज हो, यूजफुल भी हो और अपीलिंग भी हो, बच्चों को अपील भी करेगी भाई हाँ मैं ये वाला लेता हूँ, और यूजफुल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने ले लिया और उसके बाद वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए